सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी विल रीड अबाउट द चैप्टर भोली। आई होप यू विल एंजॉय द video. Okay, so let's start our chapter. From her very childhood, भोली was neglected at home. भोली के बचपन से ही भोली को उसके घर में नेग्लेक्ट किया जाता था. Why did her teacher take special interest in her? तब जब वो स्कूल जाने लगी तो उसके टीचर ने उसके ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. तो हमें चैप्टर रीड करने पर ही पता लगेगा. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. तो फिर क्या भोली ने अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन. वैसे तो उसका नाम सुलेखा था बट उसके चाइल्डहुड से ही सब उसको भोली के नाम से जानते थे और भोली के नाम से ही बोलते थे, द सिंपलेटन. तो इस वर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सेंस थोड़ा कम हो, अ पर्सन विद लेस सेंस. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ न्यूम्बरदर रामलाल. वो अपने पिता की फोर्थ नंबर की डॉटर थी. वेन शी वॉज 10 months old she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. जब वो बचपन में एक बार क्या हुआ था, बचपन में वो कॉट मतलब होता है विलेजेस में आपने देखा होगा जिसे अपन खाट बोलते हैं. तो वो एक बार खाट पर से नीचे गिर गई थी. ठीक है, तो उस टाइम पे उसके सर का थोड़ा सा जो पार्ट है वो डैमेज हो गया था. तो उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी और उसके पास कम सेंस था. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपलेटन. तो इसी वजह से उसको सब बैकवर्ड चाइल्ड कहते थे और इसलिए उसका नाम रख दिया था भोली. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब उसका जन्म हुआ था तो जो बच्ची थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत गोरी थी. बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. आपने देखा होगा बच्चों को होता है, सभी को होता है, तो उसको भी स्मॉल पॉक्स हो गया था. ओनली द आइज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप बैक पॉक मार्क्स. उसकी सिर्फ आंखें बची थी और पूरे फेस पे बहुत टाइम बाद भी पॉक मार्क्स रह गए थे. Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. वो 5 साल तक बोलना नहीं सीख पाई थी और उसके बाद जब उसने सीखा था तब वो अपन बोल सकते हैं अच्छे से नहीं बोल पाती थी. शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. जब वो बोलती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और इसलिए वो बहुत कम बोलना पसंद करती थी. रामलाल हैड 7 children, 3 sons एंड 4 daughters. अब रामलाल कौन था, भोली के पापा. तो उसके 7 children थे, 3 sons एंड 4 daughters एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी उनमें से थी भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. वो लोग बहुत अच्छे घर से थे एंड उनके पास बहुत अच्छा खाने को और सब कुछ था. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. अब जो उसके 3 सन थे उनको बड़ी बड़ी स्कूलों में भेजा जाता था पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेज में भी भेजा गया था. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. अब जो उसकी 4 बेटियां थी उसमें से सबसे बड़ी जो राधा थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. अब जो मंगला थी सेकेंड नंबर वाली उसके लिए ऑलमोस्ट वो सेटल हो चुकी थी बट शी इज़ नॉट मैरिड येट. एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक एट द थर्ड चंपा. जब उन दोनों की हो चुकी थी तो रामलाल जो उसका पापा था वो सोच रहा था अब चंपा की करते हैं. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम. अब वो जो तीनों डॉटर्स थी उसकी वो बहुत सुंदर वगैरह थी तो वो सोचता था कि उन तीनों में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, शादी करने में जिसकी प्रॉब्लम आएगी वो है सिर्फ भोली. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड निदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. वैसे तो ये बहुत गलत बात है. अ पर्सन शुड नॉट बी
judged by her face or anything. He or she should be judged by their nature. Okay. भोली was 7 years old when मंगला was married. अब जो भोली थी, जब उसकी सबसे बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, तब वो 7 साल की थी. The same year a primary school for girls was opened in their village. तो सेम ईयर क्या हुआ था, उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खोली गई थी गर्ल्स के लिए. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और उस टाइम क्या हुआ था, उनके घर पे तहसीलदार आए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए. ही सेड टू रामलाल, एज अ विलेज official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो तहसीलदार रामलाल को कहता है कि आप इस विलेज के रेवेन्यू ऑफिशियल है, तो आपको सबसे पहले सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड. जब रामलाल ने अपनी वाइफ को ये सब बताया और उसे कंसल्ट किया तो वो रोने लग गई. आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम. तो उसकी वाइफ कहती है, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. पर रामलाल में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसोबे कर दे, उसका डिसरेस्पेक्ट कर दे, उसको मना कर दे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए. सेंड भोली टू स्कूल. तुम क्या करो, भोली को स्कूल भेज दो. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो वो कहती है कि क्योंकि भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि उसके बहुत कम चांसेस है वैसे भी शादी करने के, वो वैसे भी अच्छी नहीं दिखती और उसमें सेंस भी ज़्यादा नहीं है, अपन इसकी क्यों टेंशन ले, इसकी टेंशन इसके स्कूल को, टीचर्स को लेने देते हैं अपन. The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और उसको स्कूल ले जाता है. तो भोली एकदम से डर जाती है क्योंकि वो आज तक स्कूल गई ही नहीं. She did not know what a school was like. भोली को पता भी नहीं होता स्कूल कैसी होती है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही लक्ष्मी को भी ऐसे ही घर से बाहर ले जाकर उसे छोड़ दिया गया था और बेच दिया था. नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. तो वो स्टैमर करती है और कहती है नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर, वो डरी हुई और कहती है और अपने पापा से अपना हाथ छुड़वा लेती है और अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, छुड़वा लेती है. व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल. तुम्हारी दिक्कत क्या है भोली, वो चिल्लाता है और उससे कहता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को ये सब कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. एक काम करो, तुम इसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो क्योंकि इससे अपनी रेपुटेशन अच्छी होगी, और जब ये स्कूल जाएगी और इसको टीचर्स देखेंगे तो टीचर्स भी ये सोचेंगे कि ये अच्छे स्कूल से, मतलब घर से आती है, तो इसलिए इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो. न्यू क्लोथ्स हैड बीन मेड फॉर भोली. अब क्या हो गया, पहले कभी तो आज तक तो भोली को अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनाए गए, बट जब उनकी रेपुटेशन का सवाल आया तो उसने उसको न्यू क्लोथ्स पहनाए उसके घर वालों ने. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वाज पास्ड ऑन टू हर. जो उसकी सिस्टर की ओल्ड ड्रेसेस थी उनकी पहनी हुई वो उसको दे दी गई. नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स. कोई उसके कपड़ों को धोना वगैरह कोई कुछ नहीं करता था. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा. अब जो चंपा उसकी बहन थी उसको एक ड्रेस नहीं आ रही थी तो वो भोली को पहना दी गई थी. वो एकदम साफ सुथरी थी वो और वॉश कर दी गई थी. Then she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. अब उसको ऑयलिंग की उसके सिर में हेयर पर और उसके तेल वेल लगाया, और ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. एंड फ्रॉम दिस
भोली को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ कभी इतना अच्छा ट्रीट हुआ नहीं था और अभी उसके साथ इतना अच्छा ट्रीट हो रहा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब अब भोली स्कूल में पहुंची तो सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress. Left alone, the poor girl looked out about with fear-laden eyes. अब उसके पापा जो है वो उसको प्रिंसिपल के पास छोड़ देते हैं। अब वो अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है और वो कभी घर से बाहर आज तक निकली हुई भी नहीं थी। There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The head mistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. अब भोली बहुत डरी हुई थी क्योंकि आज तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी। तो वो वहाँ जब गई थी तो वो आसपास देख रही थी क्योंकि उसको बहुत सब कुछ अजीब लग रहा था। तो वो जाकर और एक कॉर्नर पर बैठ गई। अब जो हेड मिस्ट्रेस है वो भोली को बोलती है कि आप एक कॉर्नर पर बैठ जाओ उस रूम के। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को कुछ पता नहीं था कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, तो बट इस बात से भी वो बहुत खुश हो रही थी कि उसको अपनी जैसी सेम एज की गर्ल्स उसके आसपास दिखाई दे रही थी। तो उसके मन में एक होप जाग गई थी कि ठीक है, इनमें से कोई भी एक गर्ल मेरी फ्रेंड बन सकती है। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब जब जो लेडी टीचर थी वो सभी गर्ल्स को कुछ ना कुछ कह रही थी, बट भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम to visit their village. The goat was like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was like Lakshmi. अब क्या हुआ था, उसके सराउंडिंग्स में बहुत चीज़ें नज़र आ रही थी एंड शी वॉज ग्लैड टू सीइंग दैम। तो उसने सबसे पहले एक हॉर्स देखा, कलरफुल ब्राउन कलर का, जिस पे उसको याद आया फिर आज ही, हाँ ठीक है, तहसीलदार अंकल हमारे यहाँ आए थे इस हॉर्स पर बैठ के। देन सेकेंड उसको पैरट दिखाई दिया, गॉड दिखाई दी और उसको एक काऊ दिखाई दी जिसमें उसको लक्ष्मी दिखी क्योंकि उनके घर भी एक काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और जस्ट उसको भोली को दिखा कि जो उसकी टीचर है वो उसके जस्ट पास बैठी है और उसकी तरफ स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? अब टीचर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो स्टैमर करती है भो एंड शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। बस वो इतना कहती है और वो अपना नाम भी पूरा नहीं बोल पाती। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। शी kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब क्या करती है, वो स्टैमर करती है, वो बोल नहीं पाती और वो रोने लगती है। तो उसको लगता है कि अब मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है और जो आसपास में उसकी गर्ल्स रहती है वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. अब जब घंटी बजती है स्कूल की तो सभी गर्ल्स जाती है, बट भोली वहीं एक कॉर्नर पर बैठी रहती है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी कैप्ट ऑन सोबिंग। अब वो अपना मुंह नीचे ही रखती है और वो रोती रहती है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। In all her life she had never been called like that. It touched her heart. अब उसकी जो टीचर है वो उसको इतने प्यार से भोली उसका नाम लेती है तो भोली सोचती है आज तक मेरी लाइफ में मुझे किसी ने इतने प्यार से बोला नहीं है जितना मुझे अभी इनका साउंड आया। Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. अब उसकी टीचर कहती है गेट अप भोली, वो एक फ्रेंडली सजेशन था, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट ए कमांड। बट नाउ टेल मी योर नेम। अब उसकी टीचर कहती है अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैम्बलिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर।
अब पूरे पसीनों में हो जाती है, उसको बहुत डर लगता है। और for the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब भोली सोचती है ये बहुत अच्छी लेडी लग रही है मुझे, और मुझे लगता है मेरे बोलने पर ये मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं, तो मुझे कुछ एफर्ट डालने चाहिए इनके बोलने पर। तो जब वो अपना नाम बोलने लगती है, पहले वो स्टेमर करती है, उसको जो प्रॉब्लम थी तो वो हमेशा यहीं तक आती थी, तो अब वो स्टैमर करके अपना नाम बोलती है। अब उसकी टीचर उसको एनकरेज करके बोलती है वेल डन वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अपना फुल नेम बताओ। तो वो एफर्ट डालती है और बोलती है भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड as if it was a great achievement. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अब वो उसको कहती है तुमने बहुत अच्छा बोला और तुमने अच्छे एफर्ट्स डाले, तुम चिंता मत करो, अगर तुम ऐसे एफर्ट्स डालती रहोगी तो तुम औरों की तरह हो जाओगी और तुम्हारा डर तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। तो भोली शी वॉज लाइक कि सच में मैम मेरी तारीफ कर रही है और सच में मैं एफर्ट अच्छा डाल रही हूँ। येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो वो कहती है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अब क्या तुम डेली स्कूल आओगी। तो बोली नोडेड मतलब होता है अपना शेक ऑफ हेड, मतलब वो ऐसे शेक करती है अपने हेड को। नो से इट अलाउड। अब वो टीचर कहती है नहीं तेज़ बोलो, तो वो कहती है येस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली खुश होती है, ग्लैड, शी वॉज ग्लैड दैट अब वो ठीक है, कुछ तो बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, god, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. अब वो जो टीचर है उसको ऐसा लगता है ठीक है भाई, हमें इस बच्चे पे एफर्ट डालना चाहिए, ज़रूर एक दिन इसकी अचीवमेंट ज़रूर होगी एक दिन। In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book than a still bigger one. अब वो उसको बुक्स देती है और कहती है अब आप इस बुक को पढ़ो अभी, फिर मैं दूसरी दूंगी और उसके बाद दूसरी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एबल टू laugh at you, people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. अब वो कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी स्टैमरिंग एक दिन ज़रूर बंद होगी और तुम अच्छे से सभी की तरह बोलने लग जाओगी। अंडरस्टैंड, नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ और कल दोबारा मॉर्निंग में आना। Polly felt as if suddenly all the bells in the village temple was ringing and the trees in front of the schoolhouse blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब भोली को इतना अच्छा लगता है कि मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ और उसके एफर्ट्स एक दिन ज़रूर अचीवमेंट में कन्वर्ट होंगे, टर्न होंगे। तो वो जब जाती है, बेल रिंग होती है, तो उसको दिखता है कि जो फ्लावर्स वगैरह है वो इतने अच्छे दिख रहे हैं, बिग बिग फ्लावर्स दिख रहे हैं उसको, और स्कूल हाउस वगैरह सब दिख रहे हैं। तो उसका हर्ट, एक न्यू होप आती है उसके हर्ट में कि ठीक है आज से मेरी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। दस द ईयर्स पास, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। अब सालों बीत गए, अब जो विलेज है वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया अब उस विलेज में। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, देयर वॉज नाउ अ सिनेमा अंडर अ टेन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मील। द मेल ट्रेन began to stop at the railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, then shall I accept Bishambar's proposal? तो अब एक दिन रात को क्या हुआ, उसने अपने सराउंडिंग में देख लिया ये और वो घर आ गई। एक दिन फिर रात को क्या हुआ, रामलाल ने अपनी वाइफ को क्या, ठीक है तो मैं अब बिशाम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ भोली के लिए। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ बोलती है हाँ ज़रूर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल डू टू ब्राइड ग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। हाँ वो बहुत खुश रहेगी भोली, बहुत पैसे वाला इंसान है, उसकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसका हाउस बहुत अच्छा है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और इससे भी बड़ी बात कि वो कोई दहेज के लिए नहीं बोले, डोरी मतलब दहेज। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स
मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब ये कितनी गलत बात है, आप भी देखो कि वो उसका पिता कहता है कि जो जिससे मैं शादी करवाने जा रहा हूँ, बिशाम्बर जिसका नाम है, वो ऑलमोस्ट मेरी एज का है, ऑलमोस्ट मेरी एज का है। ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मतलब होता है वो लंगड़ा है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, मतलब उसके जो चिल्ड्रन है फर्स्ट वाइफ वाले, वो बहुत बड़े हो चुके हैं अब। सो वॉट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 40, बस 45 या 40 ईयर्स का ही तो है। इट इज़ नॉट ग्रेट और एज फॉर अ मैन। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस। हमारी भोली के बारे में से ज़्यादा कुछ पता थोड़ी है कि भोली अच्छी नहीं दिखती, उसके फेस पे पोक मार्क्स है। एक बार शादी करवा देते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रपोजल, तो शायद हो सकता है हमारी बेटी पूरे लाइफ अनमैरिड मतलब कुंवारी ही रहे। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, बट मैं ये सोचना चाहूँगा, ये उसका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि भोली इसके बारे में क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटनेस विल से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। उसकी मदर कहती है अरे रे वो पागल क्या कहेगी, वो तो एक बिना बोलने वाली, कुछ भी नहीं बोलती, वो तो बुद्धू एक गाय है वो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवे कॉर्नर कोर्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अब दूसरे कॉर्नर पर वो एक कॉट पर मतलब खाट पर लेटी हुई होती है और अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही होती है। Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bride with the pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब क्या होता है, जो बीशाम्बर होता है वो बैंड बाजे लेके आराम से सब कुछ लेके और उनके यहाँ आ जाता है वेडिंग के लिए। और उसके मम्मी पापा, भोली के मम्मी पापा सोचते हैं हमने तो सपने भी मैंने सोचा था कि हमारी जो फोर्थ डॉटर है भोली, वो इतने अच्छे घर में जाएगी और उसके इतने अच्छे से शादी होगी। अब जो भोली की एल्डर सिस्टर है, वो उनको इतना ऐसा लगता है कि भाई हमारी तो, उसके लक पर वो लोग अचंभित होते हैं कि भाई हमारा तो इतना अच्छा लक नहीं है जितना इसका है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब वो मोमेंट आया तो प्रिस्ट मतलब पुजारी कहता है लाओ अपनी दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. Garland, the bride, one of his friends, prompted. सो अब क्या होता है, जब वो बीशाम्बर वगैरह और भोली गार्लैंड पहनाने लगते हैं, तो जो एक लेडी होती है वो भोली के पीछे खड़ी होती है, तो उससे भोली का जो साड़ी का जो पल्लू होता है वो ऐसे मतलब खिसक जाता है वो। तो क्या होता है, भोली का फेस दिखता है बीशाम्बर को और वो देखता है कि उसके तो फेस पे बहुत सारे पोक मार्क्स हैं और उसका वो फेस देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। तो जो गार्लैंड होता है वो उसके हाथ में ही रह जाता है, किसके, बीशाम्बर के। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ऑफ हर फेस। अब धीरे धीरे क्या करती है भोली, फिर से अपने मुंह को ढकने की कोशिश करती है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर, सॉरी, हैव यू सीन हर, सेड बीशाम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बीशाम्बर अपने फ्रेंड को कहता है क्या तुमने इसको देखा, शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पे तो पोक मार्क्स है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर, तो क्या हुआ तुम भी इतने कोई जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो क्या हुआ, अगर मैं इससे शादी कर रहा हूँ तो उसके पापा भी मुझे थोड़े पैसे देंगे, इसके पापा मुझे 5000 रुपीज़ देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट बीशाम्बर्स फीट। अब क्या होता है, रामलाल जाता है और उसके पैरों पे चल जाता है और बोलता है कि बीशाम्बर के पैरों पे चल जाता है, अरे नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज़, प्लीज़ इतना परेशान मत करो, मुझसे 2000 रुपीज़ ही ले लो, नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो वो उसको धमकी देकर कहता है नहीं नहीं 5000 ही, उससे कम नहीं,
वरना अपनी डॉटर को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो दया करो मेरे पे, अगर तुम दोबारा चले जाओगे तो मेरी विलेज पे क्या इज्जत रह जाएगी। देन आउट विद 5,000, तो इसका तो फिर 5,000 रुपये दो अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब क्या होता है, वो टीयर्स आने लगते हैं और रामलाल ऊपर जाता है और अपना खोलता है कोर्टयार्ड वगैरह जहाँ उसके नोट्स रखे होते हैं, और वो एक बंडल लेता है और चला जाता है और ब्राइडग्रूम की फीट पे रख देता है। Then on Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. अब बीशाम्बर के फेस पे एक इसकी ट्रिम्पट्स मतलब होता है एक जीत की, मतलब एक अलग ही खुशी उसके फेस पे दिखती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। तो वो कहता है कि चलो मुझे गार्लैंड्स दो, वो कहता है सबसे। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वॉज नॉट डाउन कास्ट। अब क्या होता है कि गलती से बीशाम्बर के फेस का जो वो पहन कर रखता है वो हट जाता है और भोली उसे देख लेती है। इस टाइम भोली का फेस नीचे नहीं रहता, वो उसे देख लेती है। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आइज देयर वॉज निदर एंगर नॉट हेट, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। अब वो जब देखती है तो ना उसके फेस पे कोई एंगर दिखता है ना कुछ हेट दिखती है, वो एकदम कूल रहती है, मतलब वो एकदम काम रहती है उस समय। बीशाम्बर raised a garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. अब क्या होता है, जब वो बीशाम्बर उसको वरमाला पहनाने लगता है तो भोली उसका हाथ पकड़ लेती है और मतलब उसका हाथ एकदम झटके से वहाँ फेंक देती है। Pitaji said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relation, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. तो वो कहती है पिताजी, वो एकदम लाउड वॉइस में कहती है और सब उसके फादर मदर और सभी रिलेशन वाले उसको देखने लग जाते हैं और सोचते हैं अरे इसने तो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं किया और इतने लाउड वॉइस में एकदम क्लियरली बोल दिया, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब वो कहते हैं पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडरस्टॉक। अब रामलाल एकदम अचंभित रह जाता है और उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो गेस्ट है वो एकदम, उनकी आदत तो होती है दुनिया की, तो गेस्ट विस्पर करने लगते हैं एक दूसरे से, अरे कितनी शेमलेस लड़की है, कितनी बदसूरत है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव यू रिग्रेट योर फॉर योर इज्जत। तो वो उसके पापा कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो भोली, तुम्हें अपनी फैमिली की ज़रा भी परवाह नहीं है, तुमने ये नहीं सोचा हमारी इज्जत चली जाएगी। तो कहते हैं फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेट भोली, आपकी ही इज्जत के लिए। वो कहते हैं भोली कहती है आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए मैं इस पागल आदमी से शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पेबल कोवर्ड इज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। तो वो कहती है मैं आपकी ही खुशी के लिए इस लड़के से शादी कर रही थी, बट अब मुझे पता चल गया और मैं इस मीन ग्रीडी कंटेम्पेबल मतलब होता है कि इतना लालची कायर मतलब ही लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब एक आंटी पीछे से कहती है कि कितनी शेमलेस है, हमें तो लगा था एक बिल्कुल ना बोलने वाली और ऐसी एक बिल्कुल शांत एक लड़की है ये। तो बोली यही बात सुन के बहुत वायलेंट हो जाती है और कहती है येस आंटी जी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काऊ। हाँ आंटी जी आप सही हो, आप सभी यही सोचते थे मैं एक डम काऊ हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू हिज हर्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप मुझे इस निर्दयी हर्टलेस इस आदमी को आप मुझे देना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ द स्ट्रैमिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर। तो अब यही डम काउ आप सबके सामने बोल रहे हो कि आपको और कुछ सुनना है मुझसे।
Bishamarnath the grocer started to go back with his party. The confused batsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब बिशामरनाथ कहते हैं कि बिशामरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. अब बिशामरनाथ अपनी पार्टी के साथ वापस जाने को कहता है और कहता है कि चलो इस सेरेमनी को यहीं एंड कर दो. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम. अब रामलाल बहुत शेमफुल होता है और ज़मीन पे बैठ जाता है वो. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. अब जो आग जलती है उसकी जो फायर होती है वो धीरे धीरे बुझने लगती है. एवरी वन वॉज गॉन, सभी चले जाते हैं. रामलाल टर्ड टू भोली एंड सेड बट वाई अब वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मेरी यू नाउ, वॉट विल यू डू विद. अब रामलाल कहता है कि अब तुम क्या करोगी अपनी लाइफ में, कुछ नहीं बचा तुम्हारी लाइफ में, कौन तुमसे शादी करेगा. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट द काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन द ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. अब वो कहता है वो पिताजी को कहती है पापा आप चिंता मत करो, मैं बुढ़ापे में आपकी और मम्मी की सहायता करूँगी और आपको सर्व करूँगी. इज़न्ट दैट राइट मैम. अब मैम कौन होती है, जो उसको स्कूल में उसको बड़ा करती है, उसको स्टैमरिंग बंद करवाती है, वो उससे बोलती है, मतलब इसका मतलब वो उसके नेक्स्ट खड़ी होती है. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. अब टीचर साइड में खड़ी होती है और वो ड्रामा देख रही होती है. येस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. अब वो जो उसकी टीचर होती है उसको अपनी जो स्टूडेंट होती है उस पर इतना गर्व होता है और उसका सेटिस्फैक्शन होता है, डीप सेट होता ही है यार कि जिस बच्चे को अपन ने पढ़ाया जो कुछ नहीं लिख पाता था उससे अपनी वजह से इतना मतलब अचीवमेंट मिल रहा हो और अपनी वजह से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, तो एक अचीवमेंट की बात होती है. तो उसकी टीचर को भी वैसा ही फील हो रहा था जब वो अपने राइट के लिए वो लड़ रही थी. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड दिस इज़ अ वेरी मैसेज गिविंग स्टोरी. सो होप यू लाइक इट. कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा अगर आपको कोई डाउट हो. थैंक यू.